नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है उसने पूरे देश की राजनीति को, अलग अलग एंगल वाले पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कुछ अलग सोचने पे मजबूर किया है। जो लोग दुश्मन थे उनको पास में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई गठबंधन पिक्चर बना रहा है, कोई विजुलाइज कर रहा है, कोई सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन बनना चाहिए, कोई सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है, तो वो जानता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। मगर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर कैसे हो? योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, पूरे देश में उनकी बढ़िया सेंग है। लोग कहते हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी चाहिए। हैदराबाद में उन्होंने माहौल बनाया। तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बन जाए? देश के बड़े नेता चाहते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती एक हो जाए। और देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं। 2019 से पहले जब से गेस्ट हाउस की घटना हुई थी, मायावती को परेशान किया गया था, अपमानित किया गया था, मारने की कोशिश की गई थी, तब से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में और मायावती के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई थी, खास तौर से मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी भविष्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो सकती है। मगर 2019 में दोनों एक हुए तो ये कहा कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, दोनों एक हो गए। लेकिन बालाकोट की घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पूरे देश का सीन बदल गया। लेकिन अब हालात उस तरह नहीं है। केंद्र की सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है लोगों में। तो हम निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ और किस तरह राजनीति उत्तर प्रदेश की पलट सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 42.7 42.7% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 37.5 और बहुजन समाज पार्टी को 12.6 यानी 12.6% वोट मिले थे। इसलिए एक बार फिर से ये सुबुगाहट तेज हो गई है कि यदि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, राजभर और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनावों में अपने मतभेद भुलाकर साथ आ जाते हैं और नीतीश फैक्टर उनके साथ मजबूती से खड़ा है, मतलब उत्तर प्रदेश का कुर्बी समुदाय भी पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ खड़ा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश से भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि यदि गठबंधन 2019 की तरह है, जिसमें नेता तो एक हो गए लेकिन जमीनी कार्यकर्ता एक नहीं हो पाए, अगर ऐसा हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल 2019 में यही हुआ था। मायावती का जो वोट बैंक था, मायावती का जो समर्थक थे, उनको गांव के स्तर पे, निचले स्तर पे उन जातियों को लगता था कि यादव आक्रामक जाति है। उनके साथ जो गांव में लठैती होती है ना, वो यादवों के साथ होती थी। यादव जाति उनको थोड़ा दबा के रखती थी। तो वो सारा वोट बैंक, अधिकांश वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं जैसे एक बहुत बड़ी सीट के बारे में बताता हूँ, बहुत बदायूं लोकसभा है जो यादव बहुल है। वहाँ से धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के भाई चुनाव लड़ रहे थे। और फिर जब मायावती का गठबंधन हुआ तो बसपा का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया और ये यादव बहुल सीट से हार गए। लेकिन यदि अब गठबंधन होता है और 2019 से सबक सीख कर होता है, दिमाग में रख के होता है कि भाई निचले स्तर के कार्यकर्ता शिफ्ट होने हैं, तो पूरे यूपी का सियासी मानचित्र बदल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की मुश्किल परिस्थितियों में गठबंधन टूटा, आरोप प्रत्यारोप, मायावती ने हमला कर दिया था अखिलेश यादव पर,
तो क्या अब ऐसी कल्पना की जा सकती है कि गठबंधन में पड़ी गांठ को फिर से खोला जा सके? तो इसका जवाब बिहार में नीतीश कुमार और लालू परिवार के पुनर्मिलन में ढूंढा जा सकता है। क्योंकि वहां भी जब 2017 में जब दोनों पार्टियों के रास्ते जुदा हुए थे, तो इसी तरह एक दूसरे पर बेहद तीखे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, एक दूसरे पे जबरदस्त हमला बोला था। लेकिन अब वहाँ पे फिर से एकता स्थापित हो चुकी है। यदि इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का जो इतिहास रहा है, अगर वो इतिहास फिर से आ गया तो बीजेपी को परेशानी हो सकती है। और कुछ बड़े राजनेता कोशिश में हैं कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में कुछ दोस्ती के रास्ते खोले जाएं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1992 का साल था। तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार थी। उस दौर में मुलायम सिंह यादव पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में थे। सिर्फ मुलायम ही नहीं, बल्कि एच.डी. देवगौड़ा, ताऊ देवीलाल, यशवंत सिन्हा, ये सब भी समाजवादी जनता पार्टी में थे। हालांकि वीपी सिंह के बोफोर्स लहर पर सवार होकर मुलायम सिंह 1.5 साल तक यूपी की सत्ता भी चला चुके थे। लेकिन दिल से मुलायम सिंह ने कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता नहीं माना और अंततः अपने गुरु चंद्रशेखर के साथ हो लिए। उस दौर में एक दिन मुलायम सिंह यादव की मुलाकात लखनऊ से पटना की फ्लाइट में काशीराम से हो गई। काशीराम ने तब मुलायम सिंह के सामने शर्त रखी कि मैं आपके साथ गठबंधन कर लूंगा, लेकिन आपको चंद्रशेखर का साथ छोड़ना होगा और अपनी अलग पार्टी बनानी होगी। बड़ा प्रस्ताव था, लेकिन तब सब मुलायम सिंह ने इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद कई मौक़ों पर मुलायम सिंह की और काशीराम की मुलाकात होती रही और काशीराम हर बार मुलायम सिंह को अपनी अलग पार्टी बनाने को उकसाते रहे। इस बीच में चंद्रशेखर को इस मुलाकातों की इन बातचीत की भनक लग गई और कहा जाता है तब चंद्रशेखर ने मुलायम सिंह को साफ साफ कह दिया, अगर तुम काशीराम को बहुत ऊंचाई तक चढ़ाने के चक्कर में पड़ गए तो आज के मंडल के दौर में तुम सभी पिछड़ों को नेता बनने की जगह सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह जाओगे। इसके बाद मुलायम मान गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी के विलय की बात चलने लगी। बीजू पटनायक और जॉर्ज फर्नांडीज की पहल पर इस बाबत सूरजकुंड में बैठकें भी हुई और इसी बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि मर्जर के बाद चंद्रशेखर तो पार्टी के बॉस बन जाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह को उन दिनों शरद यादव और लालू यादव का दौर था और मुलायम सिंह दोनों को सख्त नापसंद करते थे। उनको लगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनको लालू और शरद यादव का पिछलगू बनना पड़ सकता है। इसके बाद मुलायम सिंह नहीं रुके और उन्होंने अपनी अलग समाजवादी पार्टी बना ली। मुलायम सिंह की किस्मत अच्छी रही कि समाजवादी पार्टी बनने के 2 महीने बाद ही बाबरी विध्वंस कांड हो गया, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करके मध्यावधि चुनाव का रास्ता खोल दिया और यही चुनाव समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन की बुनियाद रख दिया। पूरी यूपी में आप याद रखिएगा, देखिए पूरी यूपी में इस गठबंधन का असर राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक स्तर पे हुआ। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का रुझान बड़े पैमाने पर इस गठबंधन के साथ हुआ, जिससे मुलायम सिंह की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, गेस्ट हाउस कांड जैसे कुछ कारण रहे। जिला पंचायत में कुछ गुंडागर्दी हुई, जिससे दोनों दलों के बीच दूरियां बनती चली गई, या यूं कहें दलों से ज़्यादा दिलों की दूरियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को नफरत की तरह, दुश्मन की तरह आंकने लगे। लेकिन फिर दौर बदला लगभग 23 साल बाद, जब दोनों पार्टियों का निजाम बदल चुका था। समाजवादी पार्टी की कमान नेताजी की जगह अखिलेश यादव संभाल चुके थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी को भी काशीराम युग से बाहर निकलकर मायावती युग में आए एक लंबा अरसा हो चुका था। अखिलेश यादव मायावती को मजाक में बुआ कहते हैं, और जबकि मायावती कई बार अखिलेश को बबुआ कहती थी, और ये बुआ बबुआ का बात कई बार चैनलों पे बहुत ज़बरदस्त चली। फिर 3 लोकसभा उपचुनाव, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना। योगी आदित्यनाथ की सरकार, फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन 3 लोकसभा चुनावों में सारे मतभेद बुलाकर नए सिरे से अखिलेश यादव मायावती ने गठजोड़ किया, और इस गठजोड़ में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाया, लोक दल के लोगों ने भी कंधा मिलाया, जिसका नतीजा निकलता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को झटका लगा। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, हुकुम सिंह जैसे दिग्गज जो लोग थे, उनकी सीट पर भाजपा को मात हाथ में लगी।
फिर ऐसा माहौल बनता है कि 2019 में ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। लेकिन कुछ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के कारण, तो कुछ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर आपसी महाभारत के कारण ये गठबंधन बहुत कामयाब नहीं हो पाया और भाजपा गठबंधन की सिर्फ 9 सीटें 73 से 64 ही घटा पाया। 9 सीटों का नुकसान हुआ केवल। आज भी यूपी के जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, मानते हैं यदि दोनों पार्टियों में 2015 के बिहार चुनाव में जैसे जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर्स में जबरदस्त तालमेल था, यदि उस स्तर का तालमेल होता तो बालाकोट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यूपी में 20 सीटें नहीं ला सकती थी। 2019 के उसी चुनाव में कथित तौर पर मायावती ने एक रैली में, एक किस्सा है, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको, एक रैली में चौधरी अजीत सिंह को जूते उतारकर मायावती ने कहा मंच पर चढ़िए, जिसका पूरे झारखंड में काफ़ी नेगेटिव असर गया और भाजपा वेस्टर्न यूपी में गंवा चुकी लगभग सभी सीटें जीत गई। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखकर यूपी बिहार में 2024 की विषाद स्थिति दिख रही है, तो ऐसे में अगर बुआ बबुआ साथ आते हैं और साथ आने के साथ साथ ब्लॉक एंड पंचायत लेवल पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन दिखता है, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने 2004 और 2008 जैसी परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। दरअसल मायावती के सामने भी परेशानी है। पूरे निचले स्तर तक ये चला गया है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसकी वजह से मुसलमानों का भरोसा डगमगा गया है कि मायावती को सपोर्ट करेंगे वो बीजेपी को जाके सपोर्ट कर देंगे, और अल्पसंख्यकों में भी मैसेज है कि बीजेपी चाहती है कि मायावती कुछ इस तरह काम करे जो मुसलमान वोट बढ़ जाए। लेकिन साथ ही ये भी चर्चा है कि इस समय मायावती के ऊपर सीबीआई, ईडी इस तरह के दबाव हैं, यही कारण है कि मायावती कंप्रोमाइज स्थिति में हैं। लेकिन मायावती भी जानती है कि जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजे आए जिसमें उनको सिर्फ 1 सीट मिली, ऐसी स्थिति में अगर वो बीजेपी की बी टीम की तरह स्थापित हो गई तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो संदेश नीतीश कुमार की तरफ से आएंगे, जो शरद पवार की तरफ से आएंगे, जो केसीआर की तरफ से आएंगे, कहीं ना कहीं लगता है संवाद का रास्ता बनेगा। मायावती भी जान रही है कि अगर संवाद करना है, 2024 में मजबूत स्थिति लानी है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश से उन्हें फिर से 10-15 सीटें जीतनी पड़ेंगी। और ये बात सही है कि अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो वो खुद 10-15 सीटें ला पाएँ ना ला पाएँ, लेकिन सपा को कहीं रोकेंगी, मुसलमान वोटों का थोड़ा बहुत बंटवारा कराएंगी, भाजपा को फायदा होगा, लेकिन फिर उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी की परेशानी ये है कि निचले स्तर तक उन कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो बसपा का वोट बैंक है वो हमारी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, हमारा वोट बैंक मायावती को मिल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो 2024 का मोर्चा बनाना चाहते हैं, जो 2024 को नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बंटवारा ऐसा हो कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोक दल का अलायंस हो, चारों पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ लगे। अब ये क्या होगा, ये अभी भविष्य की बात है, चुनाव बहुत दूर है, 1.5-2 साल की टाइम है। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ बर्फ रिश्तों की पिघलने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग अखिलेश यादव को समझा रहे हैं कि संवाद होना चाहिए मायावती से, तो कुछ लोग मायावती तक संदेश भेज रहे हैं कि अपने प्यारे भतीजे से बात करो। क्या होगा भविष्य की बात है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगली केंद्र सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। और जो कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो हकीकत में उत्तर प्रदेश से होके जाएगा। उस रास्ते पे मेरी निगाह रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी डगर किधर जा रही है। देखते रहिए 4PM, क्योंकि यहाँ आपको सारी राजनीति की खबरें स्पष्ट रूप से ईमानदारी से मिलेंगी। शुक्रिया।